जय हिंद साथियों, मैं चंद्रमोहन पांडे और आप देख रहे हैं जागो पब्लिक न्यूज। अभी मैं उपस्थित हूं पटना में और यहां पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सारे बंधुओं को बुलाया गया है और ये सूचना दी गई है कि प्रशांत जी आज बीजेपी के किसी बड़े नेता के बारे में और उसके भ्रष्टाचार के बारे में खुलासा करने वाले हैं। आपको बता दें कि इसके पहले प्रशांत किशोर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, उनके बारे में उन्होंने जो कॉलेज पर कब्जा किया था उसके बारे में वो मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं और उस समय भी उन्होंने कहा था कि ये शुरुआत है। जो भाजपा का चाल चरित्र चेहरा 3 नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, जिसको वो भाजपा का चाल चरित्र चेहरा के नाम से कह रहे हैं और बता रहे हैं कि ये तीनों बड़े नेता जो भाजपा के हैं वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और बारी बारी से इनका भ्रष्टाचार का खुलासा किया जाएगा। आज तक आपने देखा होगा कि भाजपा जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, अपने विपक्षी दलों के नेताओं का उनका भ्रष्टाचार का खुलासा करके उनको मतलब जेल में डालने का कोशिश किए। दिल्ली में आपने देखा अरविंद केजरीवाल और उनके सारे लगभग मंत्रियों को जेल में डाला गया। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो विपक्ष में थे और उनको भ्रष्टाचार के मुकदमे में फंसाया गया या जेल डालने का प्रयास किया गया और जेल डाला भी गया बहुत से नेताओं को। लेकिन किसी का हिम्मत नहीं पड़ रहा था कि वो बीजेपी के नेता पर कोई आरोप लगा दे या कोई प्रूफ दे सके, क्योंकि बिहार में भी बीजेपी के गठबंधन की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो सरकार होने की वजह से उनके नेताओं पर आज तक कोई उंगली नहीं उठा पा रहा था। लेकिन जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी अब बीजेपी के नेताओं का खुलासा करने पर तुले हुए हैं और बारी बारी से उनका काला चिट्ठा खोलने जा रहे हैं, जिसमें दिलीप जायसवाल जी का नाम आ चुका है। आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो हम आपको दिखाएंगे कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसका नाम आने वाला है। तो आप देखते रहिए, इंतजार करिए और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो आज खुलासा हो जाएगा कि बीजेपी का वो कौन सा बड़ा नेता है जी जो कुछ न कुछ भ्रष्टाचार किया है, जिसके बारे में प्रशांत किशोर जी आज मीडिया के सामने सबूत के साथ वो उनका नाम रखने वाले हैं और उनके बारे में बताने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर एकदम जैसे कहते हैं ना पानी पीट के पड़ जाना पीछे, वैसे बीजेपी के नेताओं पर जो उन्होंने जो भी कृत्य किया है, गलत काम किया है, उनको उजागर करने के लिए एकदम उन पर लगे हुए हैं और सबूत इकट्ठा कर करके एक एक नेताओं का पर्दाफाश कर रहे हैं। और आप जो पहले के नेता को देख चुके हैं कि उनके बारे में प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा, उन पर जो आरोप था और मर्डर केस में भी उन पर आरोप उन्होंने लगाया था। और उसके बाद जो आज होने वाला है इस पर सबकी नजर है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब किसकी बारी है और हो सकता है बीजेपी के खेमे में भी आज वो डर का माहौल होगा कि शायद पता नहीं प्रशांत किशोर आज किसका नाम का खुलासा करने वाले हैं। तो वो लोग भी बैठ के सोच रहे होंगे कि कहीं मेरा नाम ना आ जाए तो कहीं मेरा नाम ना आ जाए। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगा तब ये नाम खुलासा होगा कि कौन वो नेता है जिसके बारे में
प्रशांत किशोर जी कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं जो मीडिया को बताने के लिए उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में रखा है। तो हम देखेंगे कुछ क्षणों में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगा, लोग आने वाले हैं और उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि प्रशांत जी ने किसका नाम लिया और क्या आरोप लगाए और उसके बाद कौन सा वो कार्य है जो उन्होंने गलती किया और उसका क्या सबूत उन्होंने पेश किया। ये सारा चीज हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी बताएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सब देखने को मिलेगा। तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ जागो पब्लिक न्यूज में और आपको आज का पूरा खबर दिखाएंगे। देखने में पकड़ा जाता है। जरूरी नहीं कि सब लगाएंगे तो सब चल जाएगा। कशी कारवाई तक नाही आहे, हम मिल लटक के कर लेते हैं। प्रशांत किशोर पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कितने मीडिया के साथी यहाँ पर जुटे हुए हैं। बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं प्रशांत किशोर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप लोग देखिएगा। उनके पीछे श्री एन.पी. मंडल साहब हैं, सरवर अली जी हैं, अबूबकर साहब हैं, श्री विनीता भैया जी हैं, श्री ललन जी हैं। मैं प्रारंभ करूं उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो जिस सवाल पर आप लोगों को आमंत्रित किया गया है वह बिहार में एक मिसाल के तौर पर भ्रष्टाचार, व्यभिचार और इतना गड़बड़ी बिहार सरकार को लूटने का जो काम किया गया है उसी के संबंध में एक ऐसे मंत्री जो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी पर 2 बार आपके द्वारा संवाद किया गया है, 2 एपिसोड दिया गया है। अब तीसरा जो है भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन मैं उससे पहले बताना चाहता हूं कि जनसुराज के पास जो अभी सरकार है, सरकार के एक मंत्री का ऐसा भ्रष्टाचार का कहानी है कि भ्रष्टाचार भी शर्म करने लगे। इस तरह से अनैतिक रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर बिहार के जनता को लूटने का काम किया है और दूसरा मिसाल नहीं मिलेगा आपको। समय समय पर हम 3 महीने के अंदर कोई एक नहीं बचेगा। उसके अलावा जनसुराज के पास वैसे लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो सीनियर IAS अफसर है जिसने बिहार को मंत्री के साथ मिलकर लूटने का काम किया है उसकी भी सूची है। उतना ही नहीं, उन लोगों ने सिर्फ देश में पैसा का, भ्रष्टाचार का पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है बल्कि ऑस्ट्रेलिया, दुबई और अमेरिका में भी, उसने USA में भी पैसा का इन्वेस्ट किया है जिसका प्रमाण जनसुराज के पास आया है। मैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देता हूं, मैं वो आपको अपनी बात बताएंगे। धन्यवाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं फिर से दोहरा दूं कि आने में कुछ विलंब हुआ क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी तो लोगों से मिलते हुए देर हो गई। ये जो श्रृंखला चला है हम लोगों का दुराचार को लोगों के सामने लाने का,
ये निरंतर चलता रहेगा। ये इसलिए चलता रहेगा कि बिहार के लोग इतने ज्यादा तंग हो गए हैं कि वो अपनी ओर से अब साक्ष्य के साथ यहाँ के मंत्रीगणों का जो कारनामा रहा है उसके बारे में हमें सूचना देते रहते हैं, और जब भी वो सूचना ऐसा लगता है कि वो महत्वपूर्ण है, आपके बीच लाने लायक है, लाने योग्य है, तो हम ला कर देते रहते हैं बिना समय को जाया किए हुए। मैं चाहूंगा कि प्रशांत किशोर जी आप लोगों से मुखातिब हों और आज का जो विषय है उस पर चर्चा करें। जय हिंद।